गए। यहाँ तक कि ना उनके पास खाने के अन्न बचे, न पहनने का कपड़ा बचा। यहाँ तक कि जो उस बर्तन में वो खाना बनाते थे उनके बर्तन भी जलकर राख हो गए। आज के तारीख में सब बेघर हो गए। माफियाओं का, यहाँ पे अपराधियों का सरकार के साथ सीधा गठजोड़ है और अपराधियों की कोई जात नहीं होती। तो इसी जहानाबाद में एक मैट्रिक का छात्र था जिसका नाम था अक्षय कुमार, उसको निर्मम हत्या कर दिया गया। इसी आपका अरवल जिला में एक राजेश नाम का व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करता था, अपराधियों ने उसको निर्मम हत्या कर दिया। इसी पटना जिला के आपका रामानुज दास का हत्या कर दिया। उसी वैशाली जिला के कैलाश पासवान और चंदन पासवान की हत्या हुई। दरभंगा में आपका पवन मांझी की हत्या हुई। इसी प्रकार से नवादा में आपका पंकज पासवान और एक राम प्रकाश पासवान की हत्या हुई। सर, यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी घटना को आप लोग किस रूप में देख पा रहे हैं? दरअसल बिहार में जो लगातार अपराध की घटनाएं घटित हो रही है, अभी कुछ ही दिन पहले नालंदा जिला का एक लड़की जो नायरा थी, जो पारा मेडिकल की छात्रा थी, उसको भी हत्या करके अपराधियों ने सुसाइड का उन्होंने जो है एक नाटक रचा गया। आप पूरे बिहार में कहीं भी चले जाएं तो आए दिन जो है अपराध की घटनाएं घटित हो रही है। खास करके इस नवादा जिला में जैसा कि लोगों ने बताया कि 80 घरों को दबंगों ने इस सरकार के साये में जीने वाले जो लोग हैं, इन्होंने आग के हवाले कर दिया। 80 घरों में आग लगा करके जला दिया, जिससे उनके पूरे आशियाना उनके घर जल गए। यहाँ तक कि ना उनके पास खाने के अन्न बचे, न पहनने का कपड़ा बचा। यहाँ तक कि जो उस बर्तन में वो खाना बनाते थे उनके बर्तन भी जलकर राख हो गए। आज के तारीख में सब बेघर हो गए। और लोगों ने बताया कि 200 की संख्या में अपराधियों ने आया और फायरिंग करते हुए इस मोहल्ला में, इस गांव में धावा बोल दिया और धावा बोल करके सबके घर में आग लगा करके उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इस संदर्भ में मेरा एक कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी का अपराधियों का जो रिकॉर्ड है वो बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है। मैं आपको बता दूं, लेकिन इस घटना में सर जो पीड़ित है वो भी दलित समाज का है और जो आरोपी है वो भी दलित समाज का है। आप दलितों की बात ना कहें, मेन बात है बिहार में माफिया अपराधियों का सरकार के साथ सीधा गठजोड़ है। माफियाओं का, यहाँ पे अपराधियों का सरकार के साथ सीधा गठजोड़ है और अपराधियों की कोई जात नहीं होती। आज सरकार है, आप कह रहे हैं कि अपराधियों का गठजोड़ है? अपराधियों का गठजोड़ है, सुशासन की सरकार। यदि मैं कहूँ कि एक कैसी सुशासन की सरकार है, तो आपने यहाँ देखा कि 80 घरों को अपराधियों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। अभी मैंने बताया कि नालंदा जिला की पारा मेडिकल की छात्रा नायरा को हत्या करके उसको सुसाइड का आकार दिया गया। यदि मैं बताऊं तो इसी जहानाबाद में एक मैट्रिक का छात्र था जिसका नाम था अक्षय कुमार, उसको निर्मम हत्या कर दिया गया। इसी आपका अरवल जिला में एक राजेश नाम का व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करता था, अपराधियों ने उसको निर्मम हत्या कर दिया। इसी पटना जिला के आपका रामानुज दास का हत्या कर दिया। उसी वैशाली जिला के कैलाश पासवान और चंदन पासवान की हत्या हुई। दरभंगा में आपका पवन मांझी की हत्या हुई। इसी प्रकार से नवादा में आपका पंकज पासवान और एक राम प्रकाश पासवान की हत्या हुई। कौन जिम्मेदार है इसके? इसके लिए पूरी तरह से नीतीश सरकार और सत्ता में बैठे विपक्ष दोनों को जिम्मेवार हैं। क्यों? चूंकि इनकी सरकार जो लालू जी के आया था, नीतीश जी का, ये सुशासन के नाम पर आया था। और सुशासन के पहले बिहार में लालू यादव की सरकार थी और ये नीतीश कुमार जो जंगल राज बताते थे, माफियाओं को सरकार बताते थे। और मैं भी मानता हूं कि जब लालू यादव के बिहार में सरकार रही
तो 2.5 घंटे पर एक दलितों का मर्डर होता था, 4 घंटे पर बेटी बहुओं की बलात्कार होती थी, 8 से 10 घंटे के बीच व्यापारी व्यवसायियों का अपहरण होता था, और यहाँ दर्जनों नरसंहार का यहाँ अंजाम हुआ। यदि मैं नरसंहार की बात करूं तो रामपुर, चौरम, नोनही, नगमा, दमुआ, कघड़िया, बेलची, बारा, शंकर बीघा, बाथन, नारायणपुर, डोहिया, प्रसबीघा, सेनारी, मियापुर, मटौरा, तमाम नरसंहार हुए। और उसी नहार सहारी से मुक्ति के लिए सुशासन के नाम पर नीतीश बाबू को सरकार बनाए, लेकिन नीतीश कुमार ने सत्ता में पहुंचने के लिए जो नरसंहारों का अंजाम दिया था, उन अपराधियों की बुनियाद पर इन्होंने सरकार बनाया। एक मिनट सर, ये जो जमीन है बताया जा रहा है कि ये जमीन जो है नंदू पासवान की थी और ये लोग उस पर कब्जा किए हुए थे। हमारा उस संबंध में कुछ नहीं कहना है। यहाँ सरकार है, कानून है, कानून का राज होती है। यदि किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का जमीन हो और ये जो बसे जो लोग थे इस पे मकान बना के रह रहे थे, तो नीतीश बाबू बोले थे ना कि हम 5 डिसमिल गरीबों को जमीन देंगे, उनको रहने के लिए मकान बनाएंगे। जितने भी आज 35% गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले लोग हैं, जो अपना मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, यदि माननीय नीतीश कुमार जी अपनी कही गई बातों पर अमल करते, उनकी जमीन मुहैया कराते, उनके मकान बनाए होते, तो नंदू पासवान या किसी अन्य के जमीन पर उनको मकान बनाने की नौबत नहीं आती। ये सारे नीतीश कुमार जी सत्ता में बने रहने के लिए अपराधियों का, माफियाओं का वह संरक्षण प्राप्त है, और इन्हीं के बलबूते जो आज बिहार में अपराधियों के बलबूते उनकी सरकार चल रही है, उनकी सुशासन का चेहरा बिल्कुल बेनुकाब हो चुका है। अब बिहार में एक विकल्प है, आपने लालू जी को भी 15 साल का जंगल राज देखा, 20 साल से सुशासन का आप ये जो ढोंग भी देखा, और देश में आज भाजपा की सरकार भी है। यदि इन तमाम हालातों से निजात कोई दिला सकता है तो उसका नाम सुश्री बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी है। जी कहते हैं ना, हम किसी को फंसाते हैं और नहीं किसी को बचाते हैं। दरअसल कहावत है कि वो आदमी अपने ऊपर के जो उनकी जो वास्तविक चेहरा है, जो अपराधियों का संरक्षण देने का है, उस पर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, चारों तरफ अपराधी तांडव मचा रहे हैं, लेकिन अपनी चेहरा छुपाने के लिए, बचाने के लिए वो तरह तरह के बयानबाजी करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, इस घटना को परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहली बार ट्वीट करके इसका विरोध किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो बहुजन समाज पार्टी शांत नहीं बैठेगी, बड़े आंदोलन के लिए बात होगी। मैं व्यास मुनिदास, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश।